वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध भाद्रपद कृष्ण पंचमी संवत 2050 तदनुसार दिनांक 7 अगस्त सन 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान बीनासर में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मलिङ्गफलाभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। अभी मैंने पूछा, भाई मेरे तो कोई बात याद नहीं आ रही है, अब बताओ क्या सुनाओ। आप लोग कोई पूछ लेते हो तो मेरे को मार्ग मिल जाता है, मदद मिल जाती है। आपने कहा कि ये बात बताओ
कि जिसको आप चाहते हो वो आपको मिला हुआ है, और जिसको आप छोड़ना चाहते हो वो छूटता चला जा रहा है। ये बात बताओ, बहुत बढ़िया बात है, आपने भी बताई बात बहुत ही बढ़िया। नारायण 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 नारायण। हमारे भाई बहन सभी ख्याल करके देखें, मेरी बात की तरफ ध्यान दें। ध्यान तो आप देते ही हैं, आए ही हैं सुनने के लिए, फिर भी मेरी विशेष प्रार्थना है इन बातों की तरफ ध्यान दें। जिस परमात्मा को हम चाहते हैं और जिस परमात्मा के मिलने से हम निहाल हो जाए, फिर मिलना कुछ बाकी न रहे, सदा के लिए कृत्य हो जाए, वो मिलने पर फिर बिछुड़ना होना ही नहीं, होगा ही नहीं कभी। ऐसे परमात्मा तत्व है। जितने दार्शनिक हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, जिन जिन संप्रदायों में हुए हैं, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, वे सब के सब ही विचार करता हूँ जैसा उस एक तत्व की तरफ ही ले जाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। सभी बात कह रहे हैं, वे अलग अलग ढंग से कहते हैं, अलग नाम से कहते हैं, अलग विचार से कहते हैं, परंतु वो तत्व एक है। उसकी प्राप्ति के लिए ही सब संप्रदाय कह रहे हैं। इस बार संतों ने कहा कि पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घरी अरट की डुरे एक ही ठोर। पहुंचे पहुंचे एक मत, जो उस तत्व को जान गए हैं उनका सब एक मत हो जाएगा। ये मतभेद पहले से रहता ही है, रहते 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 ये भेद होता है, ठेठ पहुंचने की आखिर मंजिल तक वहां भेद रहता है, उससे अगाड़ी अभेद हो जाता है। तो वो जो आखिर तत्व की प्राप्ति वो तो एक है, उसके पास पहुंचने तक अलग अलग है। जैसे ये सत्संग में यहाँ आने वाले हैं, वे आने वाले कई पूर्व से आते हैं, कई पश्चिम से आते हैं, कई दक्षिण से आते हैं, कई उत्तर से आते हैं। आने वालों के स्थान अलग अलग हैं, परंतु सब आ करके यहाँ एक होते हैं। तो यहाँ के दरवाजा तक भेद है। दरवाजा भी पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, दरवाजा भी। पर दरवाजे के बाद यहाँ आ जाने पर सब एक ही एक जगह पहुंचते हैं, सभी पंडाल में पहुंचते हैं, पंडाल में पहुंचते हैं। ये भेद नहीं रहता यहाँ कि ये पूर्व की तरफ से आने वाले हैं, ये और है, ये पश्चिम में आने वाले हैं, ये और है, ये तो उत्तर की तरफ से आए हैं, ये दूसरे है, ये दक्षिण की तरफ से आए हैं, ये दूसरे। ऐसा भेद नहीं होता। इन दार्शनिकों का सबका तत्व अंत में एक होता है, वहां तक पहुंचे हुए कम होते हैं। दार्शनिकों का भेद ठेठ पहुंचने के पास तक, वहां तक होता है भेद। अहम का सूक्ष्म अहंकार, अहंकार अंश सूक्ष्म अणु, वो सूक्ष्म रहता है, तब तक दर्शनों का भेद है, और वो मिटते ही फिर भेद नहीं रहता है, वह पहुंच जाते हैं सभी। उस तत्व के पहुंचने के लिए हम जो उद्योग करते हैं बहुत ठीक करते हैं, परंतु इसमें मार्मिक बात है जो अभी महाराज ने मेरे को बताई, वो आपको बताता हूं। जिस परमात्मा तत्व को हम चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वे परमात्मा अपने में है और मिले हुए हैं। और जिस अविद्या का कार्य, माया, प्रकृति, संसार, जिसका हम त्याग करना चाहते हैं,
उसका त्याग स्वतः हो रहा है। ये स्वतः सिद्ध बात है। थोड़ा सा ख्याल करें। आप सुनते ही हो सत्संग में, पुस्तकों में पढ़ते ही हो, हम भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। परमात्मा के विषय में ऐसी बात कही जाती है कि वो सब देश में है और वो परमात्मा सब काल में है। सब देश का अर्थ क्या हुआ? यहाँ भी है, वहां भी है। कोई ऐसा देश खाली नहीं है कि जिस जगह परमात्मा न हो। हमने बचपन में बात सुनी थी, अब तो हम बहुत बोलने लगे, बातें करने लगे, कुछ भी नहीं जानते। उस समय बात सुनी, वो बात थोड़ी याद है हमें। हम मानी नहीं, हमने स्वीकार नहीं कि हम सुनी है। हमने कहा कि परमात्मा सब जगह है, एक सुई की नोक टिके इतनी जगह भी उसे खाली नहीं है। भाई ये एक सुई की जगह तो खाली है, उसके सिवाय भगवान सब जगह, ऐसा नहीं है। इतनी जगह खाली नहीं है, सब जगह परिपूर्ण सम ठोस है। भूमातुल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। तो भूमा वो व्यापक सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। ये बात में आपने कोई 20-50 बार, सैकड़ों बार सुनी तो आश्चर्य नहीं, बहुत बार सुनी, गिनती हमें याद नहीं है। मैंने बहुत बार कही, आपने बहुत बार सुनी है। रामायण में आता है, भगवान राम जी प्रश्न करते हैं, भरद्वाज जी से प्रश्न पूछते हैं और वाल्मीकि जी से स्थान पूछते हैं, क्योंकि वो रामायण बनाने वाले राम का आयन स्थान जानते हो। इस वास्ते उनसे स्थान पूछा कि मैं रहूं कहाँ। तो वाल्मीकि महाराज कहते हैं, तुम पूछो मैं रहूं कहाँ, और मैं पूछता सब पूछाऊं। आपने तो निश्चय उनको चट पूछ लिया कि मैं कहाँ रहूं। महाराज मेरे तो पूछते हुए संकोच होता है कि क्यों भाई, कि जहां आप नहीं हो वे ठोर पहले बता दे दो, देव कहीं वो कह दो, फिर तुम्हें ही पिता उठाऊं, उनमें से मैं चुन करके ठोर बता दूंगा। किस जगह रहो, मतलब क्या हुआ? आप कहाँ नहीं हो ये बताओ। आपने तो कहा मैं कहाँ रहूं। अब मैं आप कहाँ नहीं हो, वे नहीं की जगह बता दो, उनमें से चुनकर मैं बता दूंगा रहने की जगह। भगवान चुप हो गए। एक बात ये गई। इसके बाद फिर के जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके हृदय सदन तवरू रे। ऐसे स्थान बताए, 14 स्थान बताए वहां। क्यों 14 वर्ष आप रहोगे तो 1 वर्ष एक रहो। अभी कहते वहां चित्रकूट में भीड़ बहुत हो गई, इस बार चलो और जगह जाओ। आप स्थान बदलते हो ना, 14 वर्ष आपको रहना है तो 1-1 वर्ष रहो। जैसे थोड़ा बताऊं, 14 स्थान बताए। लोचन लोचन चातक जन करी राखे, जिनके लोचन चातक है और रहे सदा जलधर अभिलाखे। चातक पपीहा होता है, वो बदर की बूंद ही पीता है, पृथ्वी पर जल वो नहीं पीता। वो ऐसे जो ऐसे भक्त है जिनके लोचन चातक हुए हैं, आपके दर्शन के सिवाय दूसरा देखना ही नहीं चाहते।
सदा ही आपके स्वरूप रूपी जलधर की, आपके स्वरूप रूपी बदल की आशा रखते हैं, और वो दर्शन मिल जाए तो उसको ही लेते हैं और लेते ही नहीं रहे सदा जल। वो रूप बिंदु नहीं हो सुखारे, आपका रूप रूपी बिंदु मिल जाए तो खुश हो जाए। ऐसे आपके चाहने वाले भक्तों में हृदय में आप रहो। ऐसे 14 स्थान बताए, बड़ी सुंदर बताए। ऐसी जगह आप रहो तो पहले ये बताया कि आप कहाँ नहीं हो, एक बात। दूसरी बात बताई 14 ऐसे भक्तों के हृदय में रहो। तीसरी बात बताई कि चित्रकूट अच्छा स्थान है, वहां विराजो, चित्रकूट स्थान पर विराजो, ऐसे बताया। तो 3 स्थान बताए जो परमात्मा निराकार निर्गुण रूप से सब जगह परिपूर्ण परित, वो बता दिया। फिर महाराज अभी आप रूप धारण करके और साकार बने हो तो वो कहाँ रहूं, कि आपके जो भगत हैं उनके हृदय में रहूं। अब लीला पुरुषोत्तम आकर के आप सीताराम लक्ष्मण के सहित पधारे तो उनके लिए स्थान चित्रकूट है। ये 3 रूप भगवान के, इसमें 3 बात बताई। तो पहली बात सबसे श्रेष्ठ, सबसे व्यापक, सब स्वतः सिद्ध बात, कहाँ नहीं हो आप। अब इस पर ध्यान देना, कौन सा वो देश है, कौन सा वो स्थान है, कौन सा वो घर है, कौन सा वो लोक है कि जिसमें भगवान नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह है। तो भगवान शुद्ध से शुद्ध जगह भी भगवान है। गंगा जी है, महान पवित्र है, तीर्थ पवित्र है, पवित्र लगाए, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। उन पुष्पों में और उन वृक्षों में भी भगवान है। जहाँ महान कलेश है, दुर्गंध आ रही है, शाग्रा मांस हड्डी चमड़ार मैलार पेशाब पड़ा है, बड़ी गंद जगह है, उसमें भी भगवान है। भगवान ऐसे नहीं शुद्ध शुद्ध जगह रहते, अशुद्ध जगह नहीं रहते। संत संत महात्मा से महात्मा जीवन मुक्त महापुरुष है, उनमें भी भगवान रहते हैं। और क्रूर से क्रूर कसाई है, रात दिन मारता है जीवों को, उसमें भी भगवान है। दान पुण्य करता है, उसमें भी भगवान है। और लूट लेता है, मार देता है, खा जाता है, चोरी करता है, उसमें भी भगवान है। आचरण आप कैसे ही करें भगवान के, ये नहीं कि यहाँ तो रहूं और यहाँ न रहूं, इसमें रहूं इसमें न रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आकाश ये कह रहा है कि मैं संत महात्माओं तो रहूंगा, दुष्टों में नहीं रहूंगा। हो गया कभी? मृत्यु लोक में रहूंगा, स्वर्ग में नहीं रहूंगा, स्वर्ग में रहूंगा, मृत्यु लोक में नहीं रहूंगा। तो आकाश सब जगह, कोई ऐसी जगह नहीं आकाश ना अवकाश। पोलाट जिसमें हम घूमते फिरते हैं, अगर ये पोलाट न हो तो किसमें घूमेंगे? ये हाथ ऐसे हिलाते हैं, जगह है तो भी लो, खाली जगह नहीं तो क्या करें? वो खाली जगह है, इसको अवकाश, इसका नाम है आकाश। जो अवकाश है, खुला है, उसको आकाश कहते हैं। आकाश कहाँ नहीं रहता है, सब जगह रहता है। इसमें भी रोटी भी खाते हैं, पानी पीते हैं, भीतर साथ जगह खाली तो जाता है ना। अंगुली भी लगाते हैं तो यहाँ बढ़ती है, तो खाली जगह है। तो आकाश सब जगह है। ऐसे सब जगह आप हो, तो अब कौन सी जगह आप नहीं है? आप सुनने वाले कृपा करें और महाराज ने बताया उसके अनुसार अगर ध्यान दें तो ये आज से समझ लेंगे सब जगह भगवान है। सब जगह भगवान है तो मैं हूं ऐसा आप मानते हो, क्या उस जगह भगवान नहीं है? अगर उस जगह न हो तो ये कह ही नहीं सकते कि सब जगह भगवान है। तो जो मैं हूं वहां तो भगवान नहीं है और सब जगह भगवान है, ऐसा कहना पड़ेगा।
परंतु सब जगह कहना तभी पड़ता है कि कोई जगह खाली ना हो। तब आप में से कौन कह सकता है मेरे में भगवान नहीं है? सब जगह है, सब व्यक्तियों में है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, और सच्ची पक्ष तो जीता और चाहे मुर्दा हो, भगवान उसमें भी है। मुर्दे में भी भगवान है, जीते में भी भगवान है। तो इसमें जो अलग अलग कहलाते हैं इन सब में भगवान है। तो व्यक्तियों में भगवान है और घटनाओं में भगवान है। घटना घटी, बहुत अच्छे महात्मा संत आगे निहाल हुए, खुश हो रहे, उस घटना में भगवान है। और आग लग गई, जल गई, संपूर्ण दुनिया जल रही है, मान कितना नुकसान हो गया, वहां भी भगवान है। और जहाँ सुरा मत कल मदिरा प्यार आपस में लड़ा है, गालियां देते, वहां भी भगवान है। जहाँ भगवत चर्चा होती है, सत्संग होता है, वहां भी भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है बताओ? सब जगह भगवान है। जिसको प्राप्त करना चाहते हो उसमें भी भगवान है। आप चाहने वाले हो उसमें भी भगवान है। आपकी चाहना है उसमें भी भगवान है। आपका जो ध्येय है वो भी भगवान है। आपका ध्यान है उसमें भी भगवान है। आप जो ध्याता है उसमें भी भगवान है। तो सब में भगवान है। आप बंदे मैं तो अमुक जाति का हूँ, अमुक शरीर हूँ, आपने ये नहीं होता हुआ भर लिया भीतर, अब वो दिखता है। ये नहीं भरो तो वो ठीक हो जाए। मधुसूदनाचार्य ने इस बात को बताते हुए गीता गूढ़ दीपिका में एक जगह पढ़ा है, कहाँ है क्या तो याद नहीं, मैं पढ़ा मैंने जरूर है। कहते हैं चावलों से भरा हुआ एक घड़ा है, तो उस घड़े में अपने आकाश भरना है और चावलों को निकाल देना है। तो चावल तो निकल जाएगा, आकाश भरना नहीं पड़ेगा। और चावल तो निकला हुआ ही है, चावल थोड़े हरदम घड़े में थोड़ा ही रहता है और आकाश पीछे रहता ही है। तो संसार की भावना आपने कर रखी है, अमुक व्यक्ति हूँ मैं, तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वो हूँ। ये अगर निकाल दो तो वहां भगवान है, रहेगी। चावल निकाल दिया जाए तो घड़े में क्या रहेगा? आकाश रहेगा, पोलाद रहेगी। तो वो पोलाद चावल रहते हुए भी है, नहीं चावल कहाँ रहे? चावल न होने पर भी है, होने पर भी है, थोड़ा होने पर भी है, ज्यादा होने पर भी है, वो तो पहले से ही है। ऐसे संपूर्ण वस्तुओं में इस खंभे में कहो भगवान है, इस खंभे में भगवान है, इस खंभे में भगवान है। कोई बता सकते है कि हम वस्तु में भगवान नहीं है? किस पेड़ में, किस पत्ती में भगवान नहीं है? किस फूल में? अरे वृक्षों के कांटे वाले होते हैं, झाड़ होता है, झाड़ी कांटे होते हैं, उसमें डेढ़ कांटा होता है, उसमें एक यूं कांटा होता है, एक यूं होता है। वो कांटों में भगवान है। तीखा कांटा, खूब तीखा उसमें, और यूं कांटा उसमें भी। कैसे कहते हो? इस तीख कांटे में नहीं है भगवान, छोटे में नहीं, बड़े में है, हो सकता है। सब में भगवान, सब वस्तु मात्र में उत्पन्न होती है, उसमें उत्पन्न नहीं हुई, उसमें भी उत्पन्न होगी, वो चलेगी, नष्ट होगी, तो उसमें भी मर गया, मुर्दा हो गया, उसमें भी मर गई, राख होगी, उसमें भी राख में भी है, आग में भी है, जल रहा है उसमें भी है। तो कोई ऐसी वस्तु खाली नहीं जिसमें न हो। एक बात सुनी कि प्रहलाद जी से उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारा वो भगवान कहाँ है? तो कहा कि कहाँ नहीं है,
आप में मैं तो में मोह में खड़ग खम्भ में सर्व व्याप्यो। आप में है, खड़ग में है, खम्भ में है, मेरे में है, तो मैं खम्भ में है। घा खम्भ मानो तलवार जो कट जाएगा तेरा भगवान। हमारे भगवान कट जैसा नहीं है। तब मेरे लगाइए का तब फट गया और निकला भीतर से नृसिंह रूप से। तो वहां थे तब निकल आया, नहीं होने निकल जाते, होते ही नहीं तो क्या निकालने के लिए तो बताओ। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तं च भूतेषु हलेषु चात्मनः। अपने दास ने, छोटे से बच्चे ने, प्रहलाद जी भगवान का दास, उसने कहा था थम्बे में है, तो उसकी वाणी सत्य करने के लिए निकल आए। थम्बा फट गया, निकल आए भीतर से। वो निकली, ये क्या है, क्या क्या है? तेने वरदान मांगा था कि न पशु से मिलूं, न पक्षी से मिलूं, न ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं मिलूं, तो न मृगंग न मानुषम, न तो सिंह है न मनुष्य है। चार तो हाथ है, ऐसे पांव है, सिंह का चेहरा है, जीभ लपटा रही है, ऐसे हाथों पकड़ है, चेहरे नक्शे, बड़े बड़े नख बक बग रहा है, ऐसा क्रोध आया हुआ है। देवता कहते हैं सामने जावे, भागवत में उसको एक श्लोक बोला, कोई देवता एक श्लोक बोले सब ठहर नहीं सकते सामने। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी ने से कि माता जी ऐसे क्रोध बहुत आ रहा, आप शांत करो, कि मैंने तो ऐसे भरतार का रूप देखा नहीं कभी, समझे? बड़ा क्रोध है, आंखें जो कोई आग बरसता है मानस आग जैसी ऐसी। लक्ष्मी जी डर गई, बताओ अब कौन पहचाने उसको? ब्रह्मा जी डर गए, देवता डर गए, परंतु प्रहलाद जी नहीं डरे। प्रहलाद जात चरना में गिरे, उठा कर गए, एक हाथ तो नीचे दिया, बच्चा है सो बच्चा है, ऊपर बैठा लिया, एक हाथ ऊपर दे दिया, चाटने लगे। अब पशु तो चाटे और क्या करे, ज्यादा राजी हो तो चाटे, कोई रूप है जो प्रहलाद जी को चाटने लगे। कहा बेटा कहा तो तुम्हारा सुकुमार शरीर में तक, कहा ये क्रूर दैत्य दारुण यातन आदि, मैंने तो अभूतपूर्व दृश्य देखा, ऐसे कोई देखा नहीं। क्षमतम में मंग ये समय गिलंगा, मेरे आने में बेटा देर हुई तो क्षमा करना। क्रोधिता भरा लोग देखने से प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हैं। मेरे आने में विलम्ब हुआ, 52 त्रास दी भाव, ऐसा सुनते हैं, तरह तरह का त्रास दिया और मैंने सब सहा और मैं आया नहीं, मेरी देरी हुई, ऐसे भगवान कहते। तो थंबे में थे तभी तो प्रकट हुए, नहीं तो कैसे प्रकट होते? कहीं से आए थोड़ी है। ऐसे कोई छोटी से छोटी चीज में भी भगवान न हो ये बात नहीं। उसने मैं कहा था नहीं, 3 लोक की रामत रमता राई में रहो है समाय। 3 लोग तो खिलौना है, उसे छोटा सा, तो खिलौना छोटा सा, 12 खिलौना कहते थे 3 लोग, और राई में बैठा है, आसन लगाए, खूब सो जाते आनंद से, बिस्तर थे खूब खुले। इनमें राई छोटी है तो यहाँ पर कुछ संकोच हुए, हाथ पांव पसार कर खूब सो जाते आनंद से। सने ही सामरो मारी नगरी में उतरो आज, सने ही सामरो। बोलो तो सब में बरोबर, वस्तुओं में सब में, देश में सब में, और सब समय में। भूतकाल में भगवान थे, भविष्य में भगवान है, वर्तमान में भगवान है। कोई काल ऐसा नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, रात तक दिन तक सुबह शाम,
कोई है नहीं, सब काल में, सब समय में। 1 बजे भी भगवान, 2 बजे भी भगवान, 3 बजे भी भगवान, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे भी भगवान, 1 बजे भी भगवान। कोई समय ऐसा है कि 5 बजे भगवान नहीं रहते, 12 बजे सब घंटा में राम राम। घंटा में भगवान रहते हैं, उसमें ऐसा नहीं कह सकते अमूर्त मिनट में भगवान नहीं है। कोई सेकंड ऐसी है जिसमें भगवान नहीं है। तो भूत भविष्य वर्तमान, घड़ी, माघ महीना, और ये महीना पे पक्ष घटी, छोटी छोटी उनमें भी, और बड़े से बड़े ब्रह्मा जी हो कई होकर चले गए। चतुर्युग, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान वैसे वैसे रहते हैं। भगवान भक्त से मिले, सतयुग में मिले, त्रेता में मिले, द्वापर में मिले, कलयुग में मिलते हैं। 4 युगों में रहते हैं और भक्तों को मिलते हैं। तो कोई युग ऐसा है जिसमें नहीं है भगवान। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि 4 युग बीत जाए तब एक चतुर्युग ही होती है। 1000 चतुर्युग का 1 दिन होता है ब्रह्मा का। सहस्रयुग पर्यंत महार्यत ब्रह्मणो विदु, और इतनी रात होती है। 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कली, तो 2-2 हजार रोज 8 पैर होता है ब्रह्मा जी ने। इन 8 पैरों से फिर पक्ष होता है, फिर महीना होता है, फिर दिन ऋतु होती है, 2 महीना, फिर 6 महीनों का आयन होता है, फिर वर्ष होता है। ऐसे वर्षों से 100 वर्षों की उम्र होती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कई हो गए, कई मर गए, कई जन्म गए, कई हो गए, कई चले गए, कई चले गए। भगवान वैसे के वैसे ही है जो भी तुम्हें, तो उनमें सब में भगवान है। कैसे विचित्र बनाओ, कोई ऐसा देवता नहीं, कोई, अरे देवता दूर है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस, उनमें भी भगवान तो है। क्रूर से क्रूर, भयंकर से भयंकर जंतु में भी, सांप में, सिंह में, बिच्छू में सब भगवान है। और पृथ्वी में, जल में, तेज में, और वायु में, आकाश में, चंद्रमा में, सूर्य में, नक्षत्रों में, बादलों में, वर्षा में, ओला में, बूंदा में, नदी में, समुद्र में, सब जगह भगवान। जंगल में भगवान, जंगल में आग लगे उसमें भी भगवान। पानी में आग लग जाए, बरवानल होता है, बरवाग्नि, वो समुद्र में लग जाती है, समुद्र के जल को खा जाती है, जल बच जाता है उसमें पानी, और पानी में आग लगती है, बरवानल होता है, वो खा जाता है। और जंगल में वो भगवान, उनके भीतर जीव जंतु, मगरमच्छ, छोटी बड़ी मछलियां, उसमें भी भगवान। बड़ी विचित्र बात है, सब में भगवान। तो कौन सा वो वस्तु है जिसमें भगवान न हो? सब वस्तुओं में भगवान। तो सब वस्तु में आपका शरीर नहीं आएगा, आपके शरीर में भगवान, और वो वैसे के वैसे ही तो नहीं, छोटा कम नहीं है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय असत अविकारी, ऐसे विकार रहित है ज्यों के त्यों। प्रभु हृदय असत अविकारी, ऐसे विकार रहित है ज्यों के त्यों। आनंद की राशि में फर्क नहीं पड़ा। अस प्रभु हृदय असत अविकारी, अविकार रूप से, जिसमें विकार कोई नहीं, ऐसे अविकार रूप से विराजमान, निर्विकार शांत आनंद स्वरूप में। सगल जीव जग दीन दुखारी, वह दीन दुखारी, वह दीन में भी, दुखारी में भी, रोने में भी, हंसने में भी, उसमें भगवान है। मन रोने हंसने को देखते हैं, भगवान को नहीं देखते। अरे सब में भगवान है, सब में। किस भगवान हमें नहीं दिखते?
एक छोरा माँ से कहा, माँ गांव की बात, गांव की, तेरे माँ गुड़ दे, गुड़ दे, मेरा गुड़ मीठा होता है। गुड़ का नाम शिशु प्रिय है, बच्चों को प्यारा बोला है, गुड़ बन जाएगा, गुड़ लाऊं। तो माँ ने क्या किया, ग्वार पड़ा था, ग्वार जो पशुओं को देते, ग्वार पड़ा था, वो दे दिया कि ले जा, और लिया। ये अब पैसों की ये बात तो अब चली है, पहले सिक्का कम था, ये वस्तुओं से ले आते, खेती करने वाले बाजरा से सब साग भी ले आते, हांडी भी ले आते, तेल भी ले आते, गुड़ भी ले आते, बाजरा दिया लिया है। साग बनाने वाला अपना साग पत्ती दी, बाजरा लिया है, साग पत्ती दी, हांडी लिया है, साग पत्ती दी, तेल लिया है, साग पत्ती दी और घी लिया है। तो ऐसे वो ग्वार ले गया, जाकर साहूकार दे दिया। कहे क्या है कि मेरी माँ ने कहा है कि तुम गुड़ लिया इसने, तो उसने गुड़ दे दिया। छोरा बड़ा खुश हुआ, इसलिए किया कि ग्वार तो पशु खाते हैं, कोरा ग्वार तो कोई खाता ही नहीं, पशु खाते हैं। तो ये बढ़िया कितना भोला है, ऐसा मीठा गुड़ दे दिया। हाँ कैसा मीठा है, ग्वार बदले दे दिया, तो बड़ा भोला है। तो ग्वार वो भोला नहीं है, इतने में सस्ते में आया था गुड़, वो तो दिया महंगा और ग्वार लिया सस्ता। तो ग्वार में भी पैसा है, गुड़ में भी पैसा है। वो ग्वार और गुड़ नहीं देखता, वो पैसा देखता है, पैसा, वो पैसा ही देखता है। खरीदे में भी पैसा, बिक्री में भी पैसा। नहीं तो क्यों दे गुड़, बताओ, ग्वार के बदले गुड़ दे कोई, ग्वार के बदले गुड़ मिल जाए। पर गुड़ में तो पैसा लिया, ग्वार में भी पैसा लिया, दोनों में पैसा लिया। पैसा दे तो पैसा ही आता, पैसा में पैसा नहीं आता, ग्वार में पैसा आ गया। आने का अगर ग्वार है तो ग्वार 2 पैसे 3 पैसों का है, आने को उसने कमा लिया, कुछ गुड़ ने कमा लिया, तो दोनों में कमा लिया उसने। तो उसकी दृष्टि ग्वार पर और गुड़ पर नहीं है, उनकी दृष्टि पैसों पर है। ऐसे संत महात्माओं की दृष्टि ग्वार गुड़ पर नहीं, भगवान पर है। इसमें भगवान, इसमें भगवान, इसमें उमा जे राम चरण रत विगत काम बद क्रोध, निज प्रभुमय देख जगत कासन करहि विरोध। उमा जे राम चरण रत, भगवान के चरणों में प्रीति रखने वाले हैं। विगत काम बद क्रोध, काम क्रोध लोभ आदि नहीं है। तो निज प्रभुमय देखे जगत, राग द्वेष नहीं, राग द्वेषो व्योस्त और न बस माग से, तो ये से परिपंथन हो, यही शत्रु है, राग और द्वेष। ये सामने ले लेते हैं, हम पकड़ देते हैं, भगवान को नहीं पकड़ते। वो इनसे रहित होते तो भगवान को पकड़ देते हैं। कासन करें विरोध, किसी साथ विरोध करे, प्यार करे, मेरे प्रभुमय देखे तो हंसते हैं, वाह प्रभु क्या आपने सुंदर रूप धारण किया है। ऐसे भगवान के रूप को देखे मस्त हो जाए। तो ऐसे भगवान में सब में है और सब समय में भी अभी है, पहले भी थे, आगाड़ी भी रहेंगे। तो पहले भी भगवान थे, पीछे भी भगवान रहेंगे और अब भी भगवान है। तो क्या आप में अभी भगवान नहीं है क्या? पीछे आएंगे मेरे अभी भगवान है। कैसी मौज की बात बताई, अभी भगवान है और आप खुद में है। सब व्यक्तियों में तो आप में भी है, सब वस्तुओं में तो आप में भी है, सब समय में तो अभी भी है, सब देश में तो यहाँ भी है और वो सबके है। ममैवांशो जीव लोग, मेरा अंश जीव। तो सब अंश भगवान के जीव अंश है, आप नहीं हो। कौन कह सकता है मैं तो भगवान का अंश नहीं हूँ? अगर कोई नहीं हो तो वो तो अलग हो गया, फिर उसका भगवान हो क्या न्यारा, वो अकेला भगवान हो जाएगा भगवान 2 हो जाएंगे।
सृष्टि में भगवान सब समय में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, दुख से दुख में भी भगवान है, सुख से सुख में भी भगवान है, पापी से पापी में भी भगवान है, महात्मा से महात्मा में भी भगवान है। और वो वैसे के वैसे, ऐसे नहीं कि महात्मा में रहने वाले भगवान तो कुछ धोए हुए सफर किए हुए हैं, पापी मेले मेले है भगवान, ऐसा होता है। वैसे वैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुष्ट से दुष्ट में भी, सज्जन से सज्जन में भी भगवान है। कहीं हाहाकार मचा वहां भी भगवान है, आनंद मचा वहां भी भगवान है, सत्संग हो रही वहां भी भगवान है, मदिरा पी गई कला कर रहे वहां भी भगवान है। भगवान तो उसमें भी है भाई। कैसी विलक्षण बात है। कोई ऐसी घटना है जिस घटना में भगवान न हो। महास्वर्ग होता है उसमें भगवान है, महाप्रलय होता है उसमें भगवान है, वर्षा वर्षा जोर से उसमें भगवान है, और वर्षा वर्षा नहीं सूखा प्रदेश होता तो उसमें भगवान है। भगवान में ये नहीं कि वर्षा में तो तरांतर भगवान है, सूखे में गर्मा गर्म भगवान है, उसमें भगवान है। और वैसे के वैसे ही जैसे बर्फ में है वैसे के वैसे ही आग में है, चलती हुई अग्नि में, वैसे के वैसे ही। कितनी विचित्र बात है कि तो दिखते नहीं, दिखते नहीं। हवाई जहाज में मनुष्य दिखते हैं क्या? बताओ बताओ। हवाई जहाज में, हवाई जहाज चलता है तो कोई चलाने वाला है, कोई बैठने वाला है, कुछ और मार्ग से उसमें कुछ है, वो दिखता है। पर नहीं हो तो कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ चला रहा है, यहाँ से चला चाहे भीतर बैठा चला चाहे बाहर से चला, उस संचालक भी है। जल का जहाज आ रहा है जोर से, उसमें भी भगवान है। वो मनुष्य दिखता है, मनुष्य दिखते तो नहीं। क्या उसमें मनुष्य नहीं है? कि नहीं है तो कौन चला रहा है भाई? किसमें है? किसी को सवाने को ले जाता है, माल ले जाता है, उसमें भी मनुष्य है। रेल चल रही दूर से धन 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 करती जा रही है, तो रेल दिखती, मनुष्य दिखते हैं उसमें? नहीं दिखते तो मनुष्य नहीं है क्या? जो जलचर थलचर नभचर नाना जय जग चेतन जीव जहाना। कोई जलचर, कोई थलचर, कोई नभचर, सब में भगवान है। जैसे इन सवारियों में भगवान है, ऐसे कई उड़ते हुए पक्षी उनमें भगवान है, कई मछलियां हैं तरह तरह मगरमच्छ उनमें भी भगवान है, और मनुष्य पशु पक्षी स्थिति इसमें भगवान है। वृक्षों में भगवान है, सूखी लकड़ी में भगवान है, गीली लकड़ी में भगवान है, पत्थर में भगवान है, पहाड़ में भगवान है, सब में भगवान है। कैसी मौज की बात। तो जिससे मिलना चाहते हो वो आप हो, आपसे नजीक भगवान है। दूर सम चांद के सतत, गीता में लिखा है दूर से दूर भगवान है, और नजीक न से अपने को मानते हैं मैं हूँ, इनसे भीतर भगवान है, मैं हूँ तो बाहर है, ये तो दूर है आपसे, भगवान से नजीक है। दूर से दूर भगवान, नजीक से नजीक भगवान, मोटे से मोटा भगवान, छोटे से छोटा भगवान, बारीक से बारीक भगवान। जैसे हंसने में भगवान है, रोने में वैसे ही रोने में भगवान दूसरे हो, हंसने में दूसरे हो। अग्नि से अग्नि में भगवान, ऐसे नहीं कि इसमें गर्मा गर्म भगवान है, बर्फ में के ठंडे भगवान गर्म में ठंडे, वो तो एक रूप से इस रूप से, अग्नि में उस रूप से, बर्फ में भी। कितनी विचित्र बात है। शास्त्रों के जितने वचन है, ऋचा वेदों की ऋचाएं हैं, देवी नांगता घल, जैसे नाम उसमें 15 भगवान है। और काले गाड़ी लिए वैसे बहुत खराब बोले, उसमें भगवान है। कौन सी जगह, कौन सी क्रिया भगवान है? वो सब क्रियाओं में भगवान है, अक्रियाओं में भगवान, बादलों में सब जगह भगवान, तारों में भगवान, नक्षत्रों में भगवान,
सूरज में भगवान के, चंद्रमा में भगवान, समुद्र में भगवान, सब में है। कैसे विलक्षण भगवान है, अलौकिक भगवान। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने विराट रूप देखा भगवान का, विराट रूप देखा तो घबरा गए, भयानक प्रत्यक्ष में मनोप्रसिद्ध हो गया। अर्जुन ने पूछा, आख्या ये में को भगवान उग्र रूप हो, ऐसे उग्र रूप कौन से महाराज? तो भगवान ने कालोश काल खा जाऊंगा, जमराज हूं, कालो दंड धर श्राद्ध देवो वही वस्वतंत्र। तो यहाँ क्यों आए हैं कि खाने खा जाऊंगा सबको, डर गया मन से। ऐसा भगवान, ये सनातन भगवान है हमारा, इस लोग डर जाए। अब इतने बड़े क्यों आयो सब वो खा जाऊंगा, हृदय विद्वांग न भूषण, तू शुद्ध नहीं करेगा तो इनको सब समझ जाऊंगा मैं। तो अर्जुन को दिखा दिया, संदृश्यते चूर्णते ऋतुमांगे, द्रोण भीष्म वो कर्ण और वो जयद्रथ दोनों सेनाओं के बड़े बड़े हैं, भगवान चबा रहे हो, कई दाड़ा में फंस गए। जैसे आप कोई खाओ फड़िया दे, दूसरा फंस गया मैं, चूर्ण से उत्तमांग गई, भीष्म लोग लग रहे, वो खोपड़े फट रहे हैं, ये सब बात देखा भगवान का स्वरूप। परिचय दिया भगवान ने, कालो से लोका क्षत्र वृद्ध लोका समाहर्त हिते विद्वांग न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनेकेषु योधा तस्मात् तुम उत्तिष्ठ जब। अरे जीत जा, मेरी जीत होगी। अर्जुन ने जीत कर ली, अर्जुन जीत कर ली, मैं हताश तुम से, मैं तो मार रखे पहले, तुम मार रहे मुर्दा में मारने में क्या जोरा, समझिए नाम तेरा हो जाएगा, उम्र की खत्म हो गई। काल हूँ, काल क्या मतलब कि इनका समय आ गया है, उम्र समाप्ति। काल को, समय को, उम्र को एक चीज है, इनका समय आ गया है, तो समय यहाँ पर तो मरेगा ही। उसमें से अर्जुन ने जो कैसा मार दिया, सब मार दिया अर्जुन। अर्जुन क्या भगवान के मैं आता से मारे मेरे तू मार दे, उसमें भी भगवान है, शुद्ध में भी भगवान है। कैसी कैसी चीजें में भगवान भरे हुए परिपूर्ण। तो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, जागृत में भी भगवान है, स्वप्न में भी भगवान है, सुषुप्ति में भगवान है। संसार उत्पन्न होता है उस सर्ग में भी भगवान है, पालन होता है उसमें, संहार होता है उसमें भी भगवान है। भगवान वैसे के वैसे, जागृत के भगवान सावधान होते हो, स्वप्न के भगवान कुछ गफलत में रहते हो, और सुश्रुति बेहोश में भगवान है। बेहोश में भगवान, होश में सब बेहोश हो जाते, भगवान होश में वही भगवान, वैसे वैसे सब बड़े होश में उसमें भी भगवान, मूर्छा हो जाए उसमें भी भगवान, गाढ़ नींद में भी भगवान, स्वप्न में भी भगवान, जागृत में भी भगवान, नजदीक से नजदीक भगवान, दूर से दूरी भगवान, और बीच में भी भगवान। ऐसे विलक्षण भगवान है। ये बात हमारे मन में आज क्या सुना, महाराज ने बता दे, हमारी सामग्री मिल गई बताने के लिए, कैसी बढ़िया बात है। अब आप जिसको खोजना चाहते हो वो आप में विराजमान है, और जिस संसार का त्याग करना चाहते हो उस संसार का त्याग निरंतर हो रहा है। जितनी उम्र आ गई है उतना तो त्याग संसार का आपके हो गया, अब जितने बाकी उतना बाकी वो पूरा होने पर हो जाएगा। तो त्याग करे उसका त्याग स्वतः हो रहा है, अब प्राप्त करना उसको स्वतः प्राप्त हो रहा है। दो ही तो बात है, संसार का त्याग करना, भगवान में अनुराग करना। अब भगवान से नाश हो जाने वाला त्याग करे वो तो त्याग हो रहा है नित्य, और जो प्राप्त करना वो नित्य प्राप्त हो रहा है। कैसी मौज हुई, ऐसे भगवान सब विराजमान है।